नमः शिवाय का स्मरण करते हुए हम आरंभ करते हैं वह कथा जो हर दुख को दूर कर जीवन में मंगल लाती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण व्यापारी रहता था। वह शिवभक्त था और प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना करता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक ही दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, तीर्थों में गए, दान पुण्य किया, किंतु उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। धीरे धीरे व्यापारी वृद्ध होने लगा, पर उसकी पत्नी अब भी आशा रखती थी कि भगवान एक दिन उनकी गोद भर देंगे। एक सोमवार की सुबह व्यापारी पूजा के लिए मंदिर गया। मंदिर में भगवान शिव का भव्य दर्शन हुआ। पूजा करने के बाद वह वहीं बैठ गया। तभी वहां एक साधु आए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाजूट बंधे थे और गले में रुद्राक्ष की माला थी। व्यापारी ने उनके चरण छुए और विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। कृपया मेरी एक समस्या सुनिए। मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। क्या कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, चिंता मत करो। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से 16 सोमवार का व्रत रखो और भगवान शंकर का पूजन करो तो अवश्य तुम्हारी गोद भरेगी। व्यापारी ने कहा, महाराज, कृपा करके इस व्रत की विधि बताइए। साधु बोले, प्रत्येक सोमवार को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शंकर की पूजा करो। दूध, दही, घी, बेलपत्र और जल से अभिषेक करो। प्रसाद में गेहूं या चने का सत्तू और गुड़ अर्पित करो। कथा सुनो और दिन भर व्रत रखकर सायंकाल शिव पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करो। यह व्रत लगातार 16 सोमवार तक करना है। 16वें सोमवार के बाद गरीबों को भोजन कराओ, दान दो और पूर्णाहुति करो। व्यापारी ने प्रणाम किया और घर लौट आया। अगले सोमवार से व्यापारी और उसकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक व्रत आरंभ किया। रोज सुबह भगवान शिव के मंदिर जाकर जलाभिषेक करते, बेलपत्र चढ़ाते और नमः शिवाय का जाप करते। हर सोमवार कथा सुनते और शाम को दीप जलाकर आरती करते। धीरे धीरे उनका मन शांति से भरने लगा। उनके घर का वातावरण पवित्र और सुखमय हो गया। समय बीतता गया और 16 सोमवार पूरे हुए। व्रत समाप्ति के दिन दोनों ने गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो कृपया हमें एक संतान का सुख प्रदान करें। भगवान शिव भक्तों की सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। कुछ ही महीनों में व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। व्यापारी ने भगवान का मंदिर बनवाया और वहां 16 सोमवार व्रत की कथा का आयोजन किया। कहा जाता है कि एक समय एक नगर में एक कन्या रहती थी। वह बहुत सुंदर, विनम्र और भक्तिमान थी। वह हर सोमवार को भगवान शंकर का व्रत रखती थी और उनकी आराधना करती थी। एक दिन उसकी सहेलियां बोलीं, तू हर सोमवार को उपवास करती है, क्या भगवान ने तुझे कभी कुछ दिया? कन्या मुस्कुराई और बोली, भगवान की पूजा का फल अंततः अवश्य मिलता है, बस श्रद्धा और विश्वास चाहिए। वह कन्या हर सोमवार व्रत रखती रही। जब विवाह योग्य हुई तो उसके लिए कई प्रस्ताव आए, परंतु हर बार कोई न कोई विघ्न आ जाता। एक सोमवार की रात वह मंदिर में अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, यदि मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो मुझे एक ऐसा वर दें जो मुझे सदा आदर और प्रेम दे। तभी मंदिर में तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। बोले, पुत्री, तेरा व्रत और भक्ति हमें प्रसन्न कर गई है। तुझे योग्य वर अवश्य मिलेगा। कुछ ही दिनों में राजा की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी और उसका विवाह राजकुमार से हुआ। विवाह के बाद वह राजकुमारी सुख शांति से रहने लगी और हर सोमवार शिव पूजन करती रही। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं था, परंतु उसका विश्वास भगवान शंकर पर अटल था। वह सदा कहता, भोलेनाथ मेरे पालनहार हैं।
एक दिन उसने किसी से 16 सोमवार व्रत की महिमा सुनी। उसने निश्चय किया कि वह भी यह व्रत रखेगा। पहले सोमवार को उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था। उसने पास के जंगल से बेलपत्र लाए और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। वह दिन भर भूखा रहा और सायंकाल भगवान की आरती की। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। किसी ने उसे मंदिर का पुजारी बना दिया। उसके घर में भोजन, वस्त्र और सुख आने लगे। 16वें सोमवार के दिन उसने मंदिर में भव्य भंडारा कराया। उसी रात भगवान शंकर स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, तेरी भक्ति और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुझे कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। अगले दिन जब वह उठा तो देखा कि उसके घर में सोने चांदी के बर्तन और अन्न के भंडार रखे हैं। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। 16 सोमवार व्रत का मुख्य उद्देश्य है भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा, संयम और विश्वास रखना। यह व्रत सुख, समृद्धि, संतान और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यह व्रत रखने वाले व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, रोग, शोक और कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। सोमवार की सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और आक के फूल चढ़ाएं। नमः शिवाय का जाप करें। 16 सोमवार की कथा पढ़े या सुने। शाम को दीप जलाकर आरती करें। 16वें सोमवार को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। चाहे व्यक्ति धनी हो या निर्धन, यदि वह भक्ति के मार्ग पर चलता है तो भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जो व्यक्ति 16 सोमवार व्रत करता है उसे क्या फल मिलता है? भगवान शिव बोले, देवी, जो यह व्रत करता है वह सुख, समृद्धि, धन, संतान और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। यह व्रत केवल सांसारिक लाभ ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी देता है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैं भी यह व्रत करूंगी ताकि सभी स्त्रियां मेरे समान सौभाग्यवती बन सकें। तब से यह व्रत 16 सोमवार व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे भगवान शंकर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। अविवाहित को योग्य जीवन साथी मिलता है। निःसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। दरिद्र को धन मिलता है और रोगी को स्वास्थ्य। भगवान शिव और माता पार्वती उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो यह कथा श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। 16 सोमवार का यह व्रत भक्त को हर संकट से उबार देता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से यह कथा सुनता